Okay, so today we are discussing a very important topic. So before going to start the session, I hope you are safe. You are staying in home. This is a very critical situation for all of us. So I think we should be in home and we should use this free time for our to upgrade our skill. Okay, so today we are going to learn the Excel. Okay, in Excel, in earlier sessions we have covered the home menu. I hope you are able to see my screen. Okay, in home menu we have covered up almost all the features. Okay, after that we move to the insert tab, and insert tab we check that picture, clip art, shapes and screenshot. So there was one topic was remaining which was a smart art. So आज के सेशन में हम ये जो स्मार्ट आर्ट का टॉपिक है, ये जो हाउ इस मतलब ये जो टॉपिक है हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे वो देखेंगे. ओके, सो स्मार्ट आर्ट मतलब क्या, तो कंप्यूटर की एक अलग डेफिनेशन है स्मार्ट आर्ट मतलब क्या, बट अपने लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो स्मार्ट आर्ट मतलब अपने को कुछ स्ट्रक्चरल डेटा डिजाइन करना है, तो उसके लिए हम ये स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको एक दो स्क्रीन दिखाता हूँ कि मेरे जो स्मार्ट आर्ट्स के टूल्स है या फिर उससे मैंने कैसे डिजाइन बनाया. तो अभी आप स्क्रीन पे एक डिजाइन देख रहे हो, तो वो है हमारे जो एक्सेल के ट्रेनर है उनका नाम और उनके जो टॉपिक्स है वो मैंने वहां पे मेंशन कर दिया, और अलॉन्ग विद देयर फोटोज. सो अभी ये सारा जो चीज है नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको कोई तो फोटोशॉप में या इसमें करते हैं, बट एक्सेल में ऐसा एक फंक्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इस टाइप का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और यही सेम उठा के आप जस्ट इसको कॉपी कर दो ये सारा डेटा, और आपको अगर किसी स्लाइड में चिपकाना है या फिर अगर किसी प्रेजेंटेशन में ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो. तो अभी ये प्रेजेंटेशन मैंने किया कैसे. ठीक है, ये तो हो गया एक टाइप हमारा कि इस टाइप से भी हम डेटा बना सकते हैं. अब दूसरा है हमें नॉर्मली जो दुर्गेश, माय वॉइस इज क्लियर एंड स्क्रीन इज ओके. Yes, sir. Yes, Rahul. Voice is ओके, clear and we can see the screen now. No, no worries. ओके, नो प्रॉब्लम. सो हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसमें ऑग चार्ट. नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं तो हमें एक ऑग चार्ट बनाना पड़ता है, या फिर हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा ऑग चार्ट क्या है. तो आप आपके इंफॉर्मेशन के लिए ऐसा एक ऑग चार्ट बना के रख सकते हैं जिसमें आपका बिजनेस हेड, उसके नीचे पोर्टफोलियो हेड, उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट है, पोर्टफोलियो हेड के अंदर चार डिपार्टमेंट है, और अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर, टीम लीडर और एम्प्लॉई है. तो ये हम इसे कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे. ठीक है, उसके बाद तीसरा है हमारा साइकिल. अगर हमें कुछ ऐसे साइकिल देखनी है कि कोई एक एसी की साइकिल है कि एसी की साइकिल कैसे चलती है नॉर्मली. ठीक है, तो इस टाइप का हम देखेंगे. चौथा हमारा है इनवॉइस प्रोसेसिंग. नॉर्मली बहुत सारे लोग जो ज्वाइन हुए वो अकाउंट्स बैकग्राउंड के हैं, तो मैंने उनके लिए एक एग्जांपल लिया है कि इनवॉइस प्रोसेसिंग की साइकिल क्या होती है. तो जो भी एपीआर का डेटा है वो कंसिडर होकर यहाँ पे जीएल में आता है, या फिर इनवॉइस एपी की जो प्रोसेस होती है, इनवॉइस आता है, इंडेक्स होता है, उसके बाद कॉस्टिंग होती है, पोस्टिंग होता है, अप्रूवल होता है, पेमेंट होता है, क्वालिटी चेक होता है. सो नॉर्मली इस टाइप के से एक साइकिल का भी हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं. So let's start. How? Okay. So before that, I will just introduce our trainer. Okay. So I think few of them already joined the session. Okay. So myself, Rahul Raskar. Okay. So currently I am in Sharjah, UAE. Second trainer is Durgesh Pawar. He is also from Khandala and currently working with Infosys. Third is Nilesh. He is from Mumbai and he is staying in Pune. Similarly, Mangesh Watkar. So he is also from Pune. He's staying at Siagod Road and he is good in Access. Also, Nilesh is good in VBA, form, automation, all. So these are the automation expert. Okay, normal, and they will give you trainings in future. Okay, so that's why I'm just introducing them. Okay, so third is Pradeep. Pradeep का जो एक्सेल का स्किल है वो भी अच्छा खासा है, उसके कनेक्शंस वो सब उसमें वो मास्टर्स है. उसके बाद फोर्थ है गोविंद और फिफ्थ है सोपान. तो अभी हम ये देखेंगे कि चलो हमें ये इस टाइप का चार्ट अगर बनाना है तो हम कैसे बनाएं. ठीक है, तो आपको जाना क्या है, कोई भी एक ब्लैंक शीट ले लो. ठीक है, तो अभी मैंने एक ब्लैंक शीट ली है यहाँ पे, और ब्लैंक शीट में आपको करना क्या है कि इंसर्ट में जाना है. इंसर्ट में जाने के बाद सेकेंड ऑप्शन है हमारा स्मार्ट आर्ट. तो स्मार्ट आर्ट में जाओ. स्मार्ट आर्ट में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपको. ठीक है, तो उसमें से आपको करना क्या है कि ये जो ऑप्शन है कंटिन्यूस पिक्चर लिस्ट.
ठीक है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपको कुछ अलग डिजाइन चाहिए तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ डिजाइन है, तो आप कोई भी आपको जैसे ठीक लगे, या फिर आपको जिस शेप में चाहिए, पिरामिड शेप में चाहिए, कुछ फ्लो चार्ट में चाहिए, तो अलग अलग सेक्शन यहाँ पे है। और अगर आपको सेक्शन वाइज मतलब लिस्ट वाइज चाहिए तो ऐसे है, प्रोसेस वाइज चाहिए तो अलग अलग है। अगर पिक्चर चाहिए यहाँ पे तो पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हो, कौन से डायग्राम में पिक्चर ऐड कर सकते हो, तो ये सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो हम अभी फर्स्ट जो देख रहे हैं ये हम कंटिन्यूस, हम इसमें से सारे तो यूज नहीं करेंगे, बट एक फंक्शन देखेंगे जिससे क्या होगा कि हमें पता चला कि ये कैसे यूज कर सकते हैं और इजीली कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 फील्ड दिख रहे हैं कि ये 3 फील्ड रहेंगे। बट अभी मेरे पास तो 5-6 ट्रेनर है, तो मैं इसको कैसे ऐड करूँ? ठीक है, तो जैसे आप इसके ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हो, तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक डेटा ओपन होता है। ठीक है, अब ये जैसे ही डेटा ओपन होता है तो आपको आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली भी नाम टाइप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि किसी एक बंदे का मुझे नेम नेम टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे अपने नाम टाइप कर दिया। बट ये क्या होगा, क्योंकि हर बार पिक्चर में जाके वो नेम एडिट करना मेरे लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बाजू में छोटा सा टैब है, तो उसको आप क्लिक करोगे तो इस टैब का जो नेम है वो टेक्स्ट पिन है। तो आपको ये सेम कहाँ पे मिलेगा? अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, तो अगर आपको इसका जो फंक्शनलिटी चेक करना है वो कहाँ पे है, तो आप जो भी आपका स्मार्ट हार्ट है उसके ऊपर क्लिक कर दो, डिजाइन पे जाओ, और यहाँ पे आप नीचे दे सकते हो कि एक टेक्स्ट पेन करके ऑप्शन है, तो आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको टेक्स्ट पेन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी कुछ नेम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राहुल। अब राहुल का अगर मुझे ये ऐड करना है कि राहुल कौन सा टॉपिक कवर करने वाला है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्मार्ट आर्ट। ओके, सो जैसे मैंने लिखा आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की साइड में ऑटोमेटिकली सिंबल ऐड हो रहे हैं। अगर मुझे समझो उसमें और एक ऑप्शन ऐड करना है, तो मैंने लिखा यहाँ पे पिवट। ओके, सो ऐसे मुझे जितने नीचे चाहिए सब पॉइंट उतने ऐड कर सकता हूँ। बट अभी मुझे क्या करना है कि मुझे दूसरा जो ट्रेनर है उसको ऐड करना है। ठीक है, सो मैंने दूसरा ट्रेनर है हमारा दुर्गेश। ओके, उसका टॉपिक ऐड कर दिया टेबल। ओके, सिमिलरली हमारे पास तीसरा है, आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट राहुल की अलाइनमेंट यहाँ से है और सेकेंड मेरे अलाइनमेंट यहाँ पे है। ठीक है, तो वो भी अलाइनमेंट में से कैसे चेंज कर रहा हूँ तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो थर्ड हमने डाला मंगेश। जैसे मैंने मंगेश एंटर किया, यहाँ पे कीवर्ड्स डाले, उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। एंटर किया तो आप देख सकते हो कि ये जो अलाइनमेंट है वो नेक्स्ट जो अपना अवेलेबल विंडो है उसमें चला जा रहा है। ठीक है, पिक्चर। बट हमें क्या करना है, मंगेश के अंडर ही सब पॉइंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड का जो अपना टैब का बटन होता है कैप्स लॉक के ऊपर, तो वो टैब का बटन सिर्फ एक बार प्रेस कर दो। उससे क्या होगा कि जैसे आपने प्रेस कर दिया उसका सब पॉइंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मंगेश ऑटोमेशन कवर करने वाला है, तो मैंने मंगेश के लिए टॉपिक डाला ऑटोमेशन। ओके, अभी मुझे सिमिलरली ऑटोमेशन में भी अगर एक सब पॉइंट चाहिए, तो सेम आप एंटर कर दो और एक बार सिर्फ टैब दबा दो, उसके बाद वीबीए। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे जैसे मैंने टैब डाले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों भी टैब चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कि सब पॉइंट है तो आगे अगर आपको हाँ सब पॉइंट निकाल के उसको मेन पॉइंट में ऐड करना है, तो जस्ट आप वर्ड के स्टार्टिंग में आओ और एक बार बैक स्पेस का बटन दबाओ। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो अलाइनमेंट है वो ठीक रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ट्रेनर है वो प्रदीप। ओके, सो प्रदीप का मैंने ऐड कर दिया। प्रदीप के लिए मैंने दिया टॉपिक कनेक्शंस। ओके, एक्सेल एक्सेल के अलग अलग कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। ओके ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा गोविंद। ओके, सो गोविंद के पास हम एम एस एक्सेस के लिए एक्सेस का टॉपिक देने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोपान। ओके, तो सोपान ऑटोमेशन का देने वाला है। ओके, सो ऐसे हमने उनके टॉपिक्स तो डिसाइड कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, ये तो मेरा जो लिस्ट है और डेटा जो डालना है मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे थोड़ा इसका फॉर्मेटिंग करना है और फोटोज भी ऐड करने हैं। ठीक है, तो टाइम सेव करने के लिए मैंने सब लोगों के फोटोज मेरे एक फोल्डर में सेव करके रखे।
ठीक है। तो मेरा डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है, उसमें मैंने ये सारे फोटोज सेव करके रखे। ठीक है, तो फर्स्ट है राहुल का, तो मैंने जस्ट सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर दिया, इजीली आपको उसका फोटो मिलेगा। आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको उसका जो अलाइनमेंट है वो सब एकदम बराबर मिलेगा। ओके, सो सेकंड है हमारा दुर्गेश। ओके, सो मैंने दुर्गेश का यहाँ पे ऐड कर दिया। थर्ड है हमारा नीलेश। ओके, तो नीलेश का ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि कितनी इजी इजी वे से आप इसको ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस फोटो का जो आइकॉन है उसके ऊपर जाके डबल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, डबल क्लिक किया, वैसे मुझे एक फोल्डर का पाथ ओपन हो रहा है। वो पाथ पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, फोटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ये सारा अपने फोटो ऐड कर दिए सपोज, बट फोटो ऐड करने के बाद भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो मेरा अभी गोविंद का फेस मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, उसका जो जूम है वो बहुत कम है, तो अगर उसका थोड़ा सा फेस क्लियर दिखना है, ऐसे मुझे इसको करना है। ठीक है, ओके सॉरी, आई थिंक मैंने यहाँ पे एक गलत ये डाला। ठीक है, समझो अभी मेरे से यहाँ पे एक गलती हुई कि यहाँ पे मंगेश का है, बट मैंने मंगेश की जगह पे नीलेश का फोटो डाला है। अगर मुझे वो चेंज भी करना है, तो आप जैसे कि रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि मैंने गलती की, तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे मंगेश के यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे एंटर कर दो, यहाँ पे लिखो नीलेश, इसमें लिख दो यूजर फॉर्म। ओके, सो जैसे आपने लिखा यूजर फॉर्म, यहाँ पे नीलेश के लिए एक टैब ऐड हो गया। अब मुझे फोटो ऐड करना है नीलेश का, मैंने यहाँ पे जाके नीलेश का फोटो सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे जाके मंगेश जो है उनका फोटो सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, सो अगर पहले का आपने फोटो ऐड किया है तो उसको आपको डिलीट करने के लिए कीबोर्ड पे डिलीट का जो बटन है अपना, वो जस्ट प्रेस करना है। तो हमने मंगेश का ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा इनके जो फेस है ना वो क्लियर नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो अभी मुझे उनको क्लियर कैसे करना है वो आपको एक बार सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, एक नई शीट ऐड कर दी, इसमें मेरे जो पिक्चर है, पिक्चर ऐड करना हो एक्सेल में, तो हमने लास्ट सेशन में देखा कि दुर्गेश ने आपको बताया होगा कि पिक्चर हम कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास इंसर्ट में एक पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाओ, जो भी आपके फोटोज है। ठीक है, अभी समझो मैं गोविंद का ही मुझे फेस का जो जूमिंग है वो चेंज करना है, तो मैंने गोविंद का फोटो सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर दिया। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फोटो बहुत ज्यादा बड़ा साइज दिख रहा है। तो ठीक है, जैसे आपने पिक्चर इंसर्ट कर लिया, आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट का टैब ओपन होगा, यहाँ पे जाके आपको हाइट और विड्थ उसकी चेंज करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाइट इसकी कर दी 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑटोमेटिकली आपका जो विड्थ है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने फोटो थोड़ा सेंटर में लेके आया, बट अभी ये जो हाइट और विड्थ प्रॉपर नहीं है, और मुझे जो चाहिए क्रॉप, वो कैसे चाहिए, सर्कल शेप में चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्कल का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉर्मली हम जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते तो इसमें क्रॉप का ऑप्शन आता है। क्रॉप का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि जो शेप्स है, कौन से शेप में आपको क्रॉप करना है। ठीक है, तो वो देख सकते हो आप, यहाँ पे मुझे शेप जो है वहां पे सर्कल लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फोटो है वो सर्कल के साइज में क्रॉप हुआ है, बट अभी भी मुझे जो जूम चाहिए उतना हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो फिर से एक बार इस पे जो क्रॉप पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ कॉर्नर्स ओपन हो गए जूम के। तो आपको क्या करना है, इस कॉर्नर्स को सिर्फ ड्रैग करके छोटा करना है। ठीक है, जैसे छोटा कर दिया उसके बाद आप क्या कर दो, जो फोटो है आपका वो जस्ट ड्रैग कर दो उस कॉर्नर में। ओके, ये हो गया। अब फिर भी क्या हो रहा है, मेरा जो सर्कल है वो प्रॉपर रेशो में नहीं है। ओके, तो उसके लिए रेशो में लाना है, तो आप यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो देख सकते हो। तो एस्पेक्ट रेशो में आप कर दो 1:1। तो उससे क्या होगा, आपका जो सर्कल है प्रॉपर शेप में आ जाएगा। अब ये आ गया, इसको मुझे क्या करना है, अभी ये फोटो मुझे लेके जाना है मेरे यहाँ पे। ओके, तो अब मुझे इसको कैसे लेके जाओ, क्योंकि मैं अगर ये इंसर्ट करने जाऊँ तो ये होगा नहीं, क्योंकि मेरे उसी सेम शीट में है। तो उसके लिए हमारे एक्सेल ने एक इजी फंक्शन दिया है, उसमें क्या करना है, आपको राइट क्लिक कर दो इसके ऊपर, कॉपी पे क्लिक कर दो। जैसे आपने कॉपी पे क्लिक किया, और जो आपका नेक्स्ट टैब है जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, वहां पे जाके फॉर्मेट में, ओके जस्ट सेकेंड ना, फॉर्मेट में, ओके, जो जहाँ पे हमें पेस्ट करना है वहां पे जाके आपको राइट क्लिक करना है।
ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट शेप्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो फॉर्मेट शेप्स पे जाओ और शेप्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग ऑप्शन है। पहला है हमारा फील्ड, फील्ड के अंदर यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, बट वो हमने क्या किया था, जो हमारा फोटो था वो हमने कॉपी किया था। कॉपी किया था मतलब कंप्यूटर की एक टेम्पररी मेमोरी है उसमें हमने स्टोर किया था, तो वो स्टोर किया हुआ फोटो हमारे ये वाले स्लाइड में चाहिए हमें। ओके, तो मैंने यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ के क्या हुआ, जो लास्ट मेरा फोटो था जो कंप्यूटर की मेमोरी में था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे सोपन का फोटो दिख रहा है। ठीक है, बट अगर आपने जब भी कॉपी किया था वो कहाँ पे स्टोर हुआ था, क्लिप बोर्ड में। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन है पिक्चर के अंडर क्लिप बोर्ड, जस्ट क्लिक कर दो, आपको वो फोटो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इजीली क्या हुआ, आपका जो फोटो था उसका जो क्रॉपिंग करना है, ऐसे कुछ करना है तो आप इजीली कर सकते हैं विदाउट कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पेंट में जाओ उसको क्रॉप कर दो या फिर फोटो की साइज चेंज कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, इजीली इजी वे में आप इसको क्रॉप कर सकते हो। अब दूसरी चीज है, हमारा जो ये शेप है वो थोड़ा सा उसका जो साइज है हमें स्टैंडर्ड रखना है। ठीक है, साइज स्टैंडर्ड नहीं है समझो, मुझे अगर इसमें जो लेआउट है उसका वो थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कि इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे दो टैब ओपन हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी नया फंक्शन आप इंसर्ट करते हो तो नए 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 यहाँ पे टैब ओपन होते हैं, उसमें है डिजाइन। अब डिजाइन क्या करेगा उसमें किस टाइप का आपको डिजाइन चाहिए वो आपको बताएगा। ठीक है, तो अब हमारा इसका अगर लेआउट भी चेंज करना है, मुझे अगर ये लेआउट नहीं चाहिए, मुझे समझो ये वाला लेआउट चाहिए, ये भी कर सकते हैं। अगर दूसरा लेआउट करना है, आप नीचे देख सकते हैं कि लेआउट कैसे चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, मैं कुछ कर रहा हूँ क्या, नहीं, बट ऑटोमेटिकली जो लेआउट उसके चेंज हो रहे हैं। ठीक है, बट अभी मुझे क्या करना है, इनका जो लेआउट तो ठीक है, मेरा लेआउट जो मुझे अभी देख रहे हैं हम वही चाहिए, बट अभी इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, एक कलर का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें कलर तो आ गया, बट ये जो मेरा एरो है वो क्या दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। तो मुझे इस एरो को फिल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस एरो को फिल करना है तो फॉर्मेट में जाना है। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको फिल करना है, एडिट करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा। तो फॉर्मेटिंग में जाके मैंने यहाँ पे फिल शेप्स में जाके यहाँ पे अलग अलग कलर्स है वो भी यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स भी है तो आप वो वाले यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने समझो ये वाला टेक्सचर्स यूज कर दिया, वाटर मार्क वाला। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इसकी थोड़ी साइज भी बढ़ानी है। एक तो मैं ऐसे करके साइज बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कुछ स्टैंडर्ड साइज रखनी है, तो ये कहाँ पे होगा, ये सारा फॉर्मेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये सारा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 30 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो साइज बढ़नी चाहिए वो बढ़ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मुझे ये जो इसके ऊपर एक हेडर देना है मुझे। ठीक है, तो हेडर मुझे अगर इसमें देना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इंसर्ट में जाके हमारा जो शेप्स होते हैं इन शर्ट्स में अलग अलग टाइप के, तो मैंने उसमें से एक शेप सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, समझो मैंने ये वाला शेप सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर उनको अगर इसमें आपको अलग स्टाइल से वर्ड डालने हैं, ठीक है, तो हमारे होम में जो हमने बेसिक्स में सीखा था, तो अगर हम कुछ एक्स्ट्रा के वर्ड्स हमने डालने हैं तो हम यहाँ पे जाके ओके, इंसर्ट में जाके ये वर्ड आर्ट का ऑप्शन है हमारे पास, तो किस टाइप का वर्ड होना चाहिए, तो समझो मेरा ये वर्ड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डाला ट्रेनर। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, उसको क्लिक कर दिया और ये जो वर्ड बना मेरा वो उठा के जो मेरा ऊपर वाला ये था उसमें लेके गया और उसकी जो साइज थी मैंने थोड़ी सी कम कर दी। ठीक है, तो ये मेरा फिल्ट हो गया। अब इसका बैकग्राउंड का कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे मतलब फॉर्मेट में जाके शेप्स फील्ड्स में जाके यहाँ पे अलग स्टाइल से मैं उसको फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, देख रहे हो आप कि जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो पीछे के साइड में आप देख सकते हैं कलर कैसे चेंज हो रहा है इसके। ठीक है, तो ऐसे जाके आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि नहीं ठीक है मुझे यहाँ पे और कुछ ऐड करना है, तो आप डायरेक्टली भी इस फोटोज में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा कि ये जो हमारा चार्ट बना हुआ था, तो इस टाइप से हमने ये चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इजी है ये चार्ट करने के लिए। आप एक बार जैसे ये सेशन खत्म हो जाए, आप एक बार इसको करके देखिए, अगर कुछ डिफिकल्टीज आती है तो आप मुझे कभी भी पिंग करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इसमें और भी मैंने कुछ
फॉर्मेटिंग की है, जैसे कि उसका शैडो दिखना चाहिए, ये सब। तो आपको यहाँ पे जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते वक्त आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे शेप्स इफेक्ट है, या फिर आपको यहाँ पे जो वर्ड के इफेक्ट है वो कैसे शैडो होना चाहिए, 3D में कैसे दिखना चाहिए, वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो आप इसमें से डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि हर एक का प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग हो सकता है, तो आप उस हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। बट अभी यहाँ पे डिजाइन में है क्या क्या, पहले तो हम एक बार वो क्विकली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे कुछ शेप्स ऐड करना है तो यहाँ पे शेप्स में जाके मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बीच में एक शेप्स ऐड हुआ। अगर कुछ ऐड बुलेटिन करना है तो यहाँ पे मेरा क्लिक है, और बुलेटिन ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसमें एक बुलेटिन ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट पेन, तो टेक्स्ट पेन मतलब हमारा जो साइड की विंडो थी वो ऐड कर सकते हैं हम, ये वाली। उसके बाद अगर ये जो दो चीजें है वो हमें जो हायरार्की चार्ट होता है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, उसमें यूज होगा। ये मूव करना है तो उसके लिए है। यहाँ पे सारे लेआउट है अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे कलर्स है, और अगर कुछ रीसेट करना है तो यहाँ पे जाके क्लिक कर दो। जो हमारा इनिशियल लेवल पे जो चार्ट बना था वो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो जो जितना भी आप, और अगर आपका सारा फॉर्मेटिंग फिनिश हुआ है तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो कन्वर्ट टू शेप्स करके रखना है। तो उससे क्या होगा कि ये फॉर्मेटिंग बाद में फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकता। कन्वर्ट टू शेप्स कर दिया और आपने इसको कॉपी करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट एड का जो फर्स्ट टॉपिक था, कंटिन्यूस स्लाइड, कंटिन्यूस वाला, तो वो हमने देखा। अभी हमारा सेकेंड और इम्पोर्टेंट जो है, और वो सबको ही लगता है, अपने जितने भी यूजर्स है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो तो सबको, सबके लिए ये चार्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये चार्ट हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। ये चार्ट तो मैंने, ठीक है, अगर आप नॉर्मली बनाने जाओगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अभी अगर कुछ हमारे पास वीडियो या फिर कुछ चार्ट बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसमें नहीं है। बट हमें अगर वो टूल्स अवेलेबल नहीं है और हमें क्विकली ये चार्ट बनाना है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो वो हम देखेंगे अभी सेकेंड टॉपिक। आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं फर्स्ट टॉपिक पे। एनी क्वेश्चन सो फार? No, Rahul. Thank Hi. That's pretty good. Yes, sorry, one by one, guys. Yes. Rahul, Amita here. So Yeah, how you Amita. have saved it? Okay, you want to save this in Excel only? You can just keep this. Okay. No. Okay. You have prepared it and you told that you will use it for future reference. So you have saved something, right? You told like we can use it for future reference. ओके, तो वो वाला ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना है, जो हमारा शेप्स थे यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जैसे आपने ये शेप्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है, जो और इसमें फॉर्मेट में जाने के बाद, सॉरी, डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू शेप्स ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आपने कन्वर्ट टू शेप्स कर दिया, यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे अलग से ऐड नहीं कर सकते। जैसे हमारा टेक्स्ट पेन का जो ऑप्शन था या फिर कुछ ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट चेंज हो रहा था, वो सारा निकल जाएगा, एज अ प्लेन टेक्स्ट रहेगा। ये आप ऐसे कैसे रख सकते हो, और यही सेम उठा के आप, मतलब जब फाइनल हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर उसके बाद ये यूज कर सकते हो। बट आपको लगता है कि नहीं, फ्यूचर में इसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो शेप्स में कन्वर्ट मत कर दो, आई विल रिकमेंड, क्योंकि उसमें आप इजीली ऐड कर सकते हो। जैसे अभी मुझे एक पैनल ऐड करना था तो मैंने ऐड कर दिया, बट अगर मैंने शेप्स में कन्वर्ट किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये शेप्स कॉपी करो, फिर पेस्ट कर दो, फिर ये मुझे ऐसे अलाइन करो, तो उसमें मेरा टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। सिर्फ फिर मुझे ये वाला सिंबल उसमें नहीं मिलेगा, तो ये कैसे लाओ, तो ये बहुत सारे डिफिकल्टीज आ जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, शेप्स में जब भी आपको कोई ईमेल में वो फोटो सेंड करना है तब भी आपको यूज करना है। ओके, Thank you. okay. I'll move to the second. We have less time, so I'll move to the organization chart. Okay, you can ping me your queries later also after the session. Okay. सो हमारा दूसरा है ऑग चार्ट वाला। अगर ये लिंक डिसकंटिन्यू होती है तो आपको क्या करना है, सेम लिंक अगेन ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको सेम ट्रेनिंग में फिर से ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको दिखा रहा था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। स्मार्ट आर्ट में जाओ, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो पूरे ऑल डेटा में, और हायरार्की जो चार्ट होता है उसमें भी फाइंड कर सकते हो। तो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके कर दिया, यहाँ पे मेरे पास एक बना बनाया एक स्ट्रक्चर आ गया। तो उसमें क्या करना है, मुझे अभी स्ट्रक्चर में डेटा कुछ ऐड करना है, ठीक है। सो मैं फर्स्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बी यू हेड
ओके, जो हमारे हायरार्की होती है नॉर्मली वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड व्यू के अंडर होता है पोर्टफोलियो हेड, ओके। थर्ड उसके अंडर क्या होगा, मेरे पोर्टफोलियो हेड के अंदर अलग अलग डिवीजन होंगे। तो मेरा समझो फर्स्ट है फाइनेंस, फाइनेंस एडमिन, ओके। और तीसरा है मेरा समझो ऑपरेशंस, ओके, ऑपरेशंस, ओके। सो उसके बाद क्या करना है, अभी मुझे ये नीचे का जो डेटा है सिंपली सिलेक्ट कर दो पूरा एक साथ, आपका शिफ्ट और डाउन एरो से सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, निकल जाएगा। बट अभी ये मेरा शिफ्ट ठीक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको क्या है, पोर्टफोलियो अंडर मुझे कितने दिखाने, 3 दिखाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेआउट में जाके, ठीक है, लेआउट में जाके यहाँ पे आपका ऑप्शन है स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट कर दो, ऑटोमेटिकली आपको 3 हेड दिखेंगे। अब क्या करना है मुझे, फाइनेंस के अंडर क्या है, मेरे अलग अलग हायरार्कीज है, ठीक है। तो मेरा मैनेजर, ओके, उसके बाद टीम लीड, ओके, और उसके बाद एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, ठीक है। अब ये हो गए। बट अभी क्या हो रहा है, ये सारे एक लेवल में दिख रहे हैं। मुझे क्या करना है, जो टीम लीड है उसके अंडर ये जो 3 एम्प्लॉय वो दिखने चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सेकंड जो हमारा लेआउट है उसमें जाके बूथ का ऑप्शन है तो वो चेंज कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, बट उस समय आपको करना क्या है कि आपका जो टीम लीड का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके लेआउट पे जाके बोथ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ही ये चेंज होगा। लेट मी चेक व्हाई इट इज नॉट चेंजिंग। ओके, सॉरी, इसमें क्या हुआ कि अगर हम गलती से कुछ इसमें डिलीट या चेंज करते हैं तो उस समय ये काम नहीं करता। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं फर्स्ट मेरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है उसके बाद ये फॉर्मेटिंग और शेप्स जो लेआउट है वो बाद में चेंज करना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिपार्टमेंट फाइनेंस एडमिन एंड ओपी ऑपरेशंस, ओके। सो फाइनेंस के अंदर मैंने क्या कर दिया, फाइनेंस के अंदर मैनेजर, ओके। उसके बाद मैनेजर के अंडर टीम लीड, ओके, टीम लीड के अंदर मैंने दिया एम्प्लॉय 1, EMP 1, सेकेंड है EMP 2 और EMP 3, ठीक है, ऐसे। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लाइन कनेक्टेड है वो डिफरेंट स्टाइल से, और यहाँ पे जो एम्प्लॉय रिपोर्ट करते हैं टीम लीडर को तो ये डिफरेंट स्टाइल में है। तो उसको अगर चेंज करना है तो मैं लेआउट में जाके चेंज कर सकता हूँ। तो आपको इस टाइप से मिलेंगे। अगर मुझे एडमिन के अंदर कुछ ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर, ओके, सीनियर मैनेजर के अंदर मैनेजर, टीम लीड, ओके, उसके बाद अकाउंटेंट, ओके। तो ऐसे में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ अकाउंटेंट, यहाँ पे ACT 2, अकाउंटेंट 2, ठीक है। तो ऐसे मैंने ऐड कर दिया। अब उसके बाद अगर समझो मेरा यहाँ पे कुछ जो डेटा था गलती से हिल भी गया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ बैक स्पेस यूज करके उसका जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आपको जो जिस टाइप से अलाइनमेंट चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो मिल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ब्लैंक दिख रहे हैं मुझे। वो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये मेरा नीचे का जो डेटा है वो ब्लैंक है, ये वाला, ठीक है। तो ये डेटा अगर मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से तो ऑटोमेटिकली मेरा ऊपर का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ऑक्चार्ट बना सकते हो। तो उसमें अगर टाइप लेआउट चेंज करना है आपको तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लेआउट मिलेंगे, ठीक है। और अगर समझो मैंने ये वाला लेआउट सिलेक्ट कर दिया, अब उसको मुझे थोड़ा सा इफेक्ट भी देना है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने स्मार्ट आर्ट स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट है, तो मैंने ये वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर दिया। उससे क्या हो रहा है, उसको 3D व्यू मिल रहा है, ठीक है। ये आपने सिलेक्ट कर दिया। जैसे अलग अलग व्यू डाल सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करने हैं तो आप ऐसे कलर चेंज कर सकते हो। देखो फर्स्ट वाले जो 2 थे व्यू हेड पोर्टफ्लोइड, उनका कलर अलग था, थर्ड वाले का अलग है, और उनके नीचे के लेवल पे कलर्स अलग है। तो ऐसे जाके आपको अलग अलग टाइप से आप उसको क्रिएट कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। तो अभी एक फॉर्मेटिंग में इसमें एक ऑप्शन है जो मुझे आपको दिखाना है। तो यहाँ पे आपको अगर व्यू हेड का जो शेप है उसका अगर साइज बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके जस्ट क्लिक करते जाओ तो वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अगर छोटा करना है आपको कोई शेप्स तो उसको आप स्मॉलर करते जाओ।
ठीक है। अगर आपको उसका शेप चेंज करना है तो यहाँ पे जाके शेप चेंज कर दो, ठीक है। और उसके बाद आप चेक कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपने थोड़ा सा मैं इसकी साइज इंक्रीज करता हूँ तो आपको थोड़ा ठीक दिखेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले का मेरा जो साइज वो चेंज हुआ, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, 3D पे निकाल के नॉर्मल इफेक्ट में, तो ऐसे शेप्स आप उसको चेंज कर सकते हो। इसका अगर बैकग्राउंड मुझे फिल करना है तो क्या करना है, मुझे फॉर्मेट में जाके यहाँ पे जाके मैं बैकग्राउंड भी इसमें चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, जो ऑक्चर्ट था। ओके, सो दुर्गेश कितना टाइम है हमारे पास? Rahul, we have 7 minutes more. ओके ठीक है। सो तीसरा है हमारा इसमें जो ऑप्शन है वो है साइकिल वाला। तो ये वाला टाइप का हम कैसे कर सकते हैं ऐड, तो वो भी मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ। तो इंसर्ट में, ऑप्शंस में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग है। तो मैं साइकिल में जा रहा हूँ यहाँ पे, और ये मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग साइकिल डाल रहा हूँ। तो इनवॉइस, ओके, उसके बाद इंडेक्सिंग, प्रोसेसिंग, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे जितने मैं साइकिल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये नीचे के निकाल दिए। जैसे जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ उस टाइप से उनका साइकिल चेंज हो रहा है। इंडेक्सिंग के बाद वेरिफिकेशन, ओके, वेरिफिकेशन, सॉरी गाइस फॉर टाइप स्पेलिंग एरर्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेरिफिकेशन के बाद अप्रूवल, ओके। सो ऐसे अगर आपको कुछ साइकिल दिखाने हैं तो इस टाइप से आप साइकिल भी इस पे दिखा सकते हो। बट अगर आपको ये साइकिल के सेंटर में कुछ आपको एक दूसरा वाला टॉपिक मतलब हेडिंग ऐड करना है, ये साइकिल का हेडिंग ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, और एक इसमें स्मार्ट आर्ट में अगेन दूसरा एक यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे दूसरा कोई भी एक जिसमें राउंड सर्कल का सिंबल हो, ऐसे वाला एक हायरार्की हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने समझो ऑल में जाके, ओके, ये वाला मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अलग एक ये मिला हमें शेप मिला, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिया, आईपी साइकिल, ओके, इनवॉइस प्रोसेसिंग साइकिल। अब क्या हुआ, इसकी थोड़ी सी साइज भी चेंज करनी चाहिए हमें, ठीक है, तभी ये जाके ठीक दिखेगा। तो थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया मैंने इसका। सो साइज इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, और अभी ये साइज 10 किसकी होगी, जो फर्स्ट मेरा सिलेक्शन था उसका। बट अभी मैं सेकेंड वाला जो हमारा ये था शेप्स था उसको सिलेक्ट कर दूं और उसकी साइज चेंज कर दूं, ओके, ठीक है, ओके। सो इसको मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये साइकिल का बना सकते हो, ठीक है। और इसका अगर फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके उसके जो टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ पे वर्ड आर्ट्स है, उसके अलग अलग टाइप से आप वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप उसका अलाइनमेंट चेंज करना है वो कर सकते हो, हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे उसका जो फॉर्मेट है शेप्स का वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। शेप्स का स्टाइल कैसे होना चाहिए वो आप दिखा सकते हो, ठीक है। बट उस केस में क्या होता है, यहाँ पे आपको ये पता नहीं चलता कि इसका कौन से इसका फॉर्मेटिंग हो रहा है। जैसे कि अभी हम कर रहे थे तभी पता चला कि ये कौन से इसका साइज बढ़ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्शन पेन्स करके, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, मेरा जो देखो राइट साइड में दो आंख स्मॉल स्मॉल आईज के जो सिंबल है वो दिख रहे हैं। तो मैंने जस्ट क्लिक कर दिया, मेरा सेकेंड वाला जो डायग्राम था वो निकल गया। मैंने क्या कर दिया, अगर फर्स्ट वाला निकालना है तो फर्स्ट वाला निकल गया। तो उसके बाद आप इजीली उसको जाके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलेक्शन का एक ऑप्शन होता है कि अगर आप मल्टीपल स्मार्ट आर्ट एक इसमें करते हो तो आप इस तरह से उसको फॉर्मेटिंग करना है। तो यहाँ पे सिलेक्शन जो होता है फॉर्मेटिंग में, सिलेक्शन पेन, उसमें जो डायग्राम आपको सिलेक्ट करना है या फिर फॉर्मेट करना है तो उसको जस्ट रखो, बाकी सबको अनचेक कर दो। आपके कितने भी डायग्राम हो यहाँ पे आपको एक साथ दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो और जिसको आप सिलेक्ट रखोगे वो दिख जाएगा, ठीक है। अगर हाइड करना है कुछ तो आप हाइड भी कर सकते हो। हाइड करना है मतलब जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे। तो इस टाइप से हमारा ये साइकिल का जो है वो प्रोसीजर हम उस टाइप का जो स्मार्ट आर्ट है हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो Rahul, we have only last 2 minutes, so ओके दुर्गेश, नो प्रॉब्लम। सो अगर इसमें आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ डिजाइन में कुछ ऐड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके आप
टेक्सचर्स में जाके ऐड कर सकते हो, या फिर आपको कोई पिक्चर चाहिए यहाँ पे बैकएंड में तो आप पिक्चर ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, जैसे कि मैंने एक पिक्चर सिलेक्ट कर दिया और इसके बैकग्राउंड में पिक्चर डाला। नॉर्मली अगर कुछ हमें क्लिप आर्ट ऐड करने होते हैं तो दुर्गेश ने हमें लास्ट सेशन में बताया, तो हम यहाँ पे जाके अगर मुझे सब्सक्राइब का ये क्लिप आर्ट है वो लेना है, ठीक है, तो मैंने ये जैसे सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मेरा सब्सक्राइब का ये आ जाएगा, पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ऐड हो रहा है। ठीक है गाइज, तो राइट हैंड साइड में आपको ये सारे सब्सक्राइब के दिख जाएंगे कि जो भी हमने ऐड किए थे। ठीक है, तो ऐसे करके हम ऐड कर सकते हैं। Okay, I think we'll stop here for this particular topic. So हमने जो फर्स्ट टॉपिक कवर कर दिया स्मार्ट आर्ट, अगर हम अभी हमारा जो सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पिवट टेबल। तो पिवट टेबल हम हमारा जो सेकेंड सेशन है उसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस स्टे कनेक्टेड, बिकॉज पिवट टेबल एक बहुत यूजफुल है हमारे रूटीन लाइफ के लिए। वो कैसे करते हैं वो हम हमारा जो सेकेंड सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें देखेंगे। ओके गाइस।